ट्रांसफर और ट्रक में बड़ा गहरा संबंध होता है। आदमी ट्रांसफर होते ही ट्रक ढूंढने लगता है। बहुत सारे लोग तबादले से सिर्फ इसलिए डरते हैं कि ट्रक ढूंढना पड़ेगा। हमारी कॉलोनी के एक कुमार साहब का ट्रांसफर हो गया था और वो जा रहे थे। हम सब लोग उन्हें विदाई देने के लिए खड़े थे। कुछ सामान लद गया था, कुछ सामान रह गया था और कुछ यहीं छूट जाना था। लोहे की फोल्डिंग चारपाई का टूटा हुआ ढांचा, बच्चे की साइकिल के अवशेष, कई साल पुराने जूते, कुछ खाली बोतलें और 2 किलो पुराने अखबार। कुमार साहब अपनी ये विरासत यहीं छोड़कर जा रहे थे। उनका कहना था कि जिसके काम का हो वो रख लेगा। ये सामान किसके काम का हो सकता है ये कोई नहीं जानता था। कुमार साहब करीब 20 साल तक हमारे पड़ोसी रहे। वे तो यहीं रहना चाहते थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें कहीं और भेज दिया। उनके तबादले से हमारी कॉलोनी में अचानक बड़ा प्रेम विकसित हो गया था। रोज कोई न कोई कुमार साहब को खाने के लिए बुलाने लगा। जिनसे संबंध थोड़े कम थे वे उन्हें नाश्ते पर बुला रहे थे। कईयों ने वैसे ही कहा, आइए कुमार साहब, चाय तो पी लीजिए। कुमार साहब नई जगह पर चले गए थे, ज्वाइन कर आए थे और अब सामान और अपने परिवार को ले जाने के लिए आए थे। वैसे इस कॉलोनी में लोग एक दूसरे को देखकर नमस्ते के अलावा और कोई बातचीत नहीं करते थे, लेकिन कुमार साहब की विदाई से एक नया सिलसिला शुरू हुआ और लोगों ने उन्हें आमंत्रित करना शुरू किया। इसी बहाने लोगों की आपसी बातचीत भी बढ़ी। कुमार साहब को भी जाते वक्त ही पता चला कि लोगों में उनके लिए कितना प्यार है। कॉलोनी में लोग अपने घरों में कुमार साहब की भी बातें करने लगे। जो एकदम नजदीक के पड़ोसी थे उनका फर्ज था कि उन्हें एक बार डिनर करवाएं। उनके घर में बातें ऐसी होती थीं। पत्नी पूछती, क्यों जी, कुमार साहब कब जा रहे हैं? पति कहता, सोमवार को जाएंगे। पत्नी कहती, एक बार खाने के लिए बोल दो वरना बुरा मान जाएंगे। वर्मा जी भी डिनर दे चुके हैं, अपन रह जाएंगे। आपस में संबंधों की मजबूती का पता इन्हीं रस्मों से चलता है। विदाई होती है तो कोई खाना खिलाता है, कोई ब्रेकफास्ट पर बुलाता है और कोई सिर्फ चाय पूछता है। सबसे ज्यादा समझदार तो वे लोग निकले जिन्होंने कहा, कुमार साहब संकोच मत करिएगा, जब इच्छा हो तब भोजन के लिए आइए, आपका ही घर है। काम भी हो गया और कुमार साहब बिना बुलाए किस तरह से पहुंच जाएं, उन्हें अखरा भी नहीं। पड़ोसियों को और भी कई चिंताएं थीं। अब उनके मकान में रहने कौन नया पड़ोसी आएगा, कैसा आदमी होगा। दूसरी ये चिंता कि कुमार साहब अपना बेड, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन बेचकर जाएंगे या साथ लेकर जाएंगे। इस सारे सामान पर भी कई लोगों की नजरें गड़ी हुई थीं। उधर कुमार साहब को जाने से पहले कई काम पूरे करने थे। बिजली का मिस्त्री बकाया 300 रुपए मांग रहा था। शहर की लाइब्रेरी से 4 किताबें पढ़ने के लिए लाए थे, सोच रहे थे साथ ही ले जाएं या वापस लौटा दें। कॉलोनी के चौकीदार का हिसाब भी बाकी था, अखबार वाले के पैसे भी देने थे। कुमार साहब मन में कैलकुलेशन कर रहे थे कि किसको दें और किसको असमंजस में रखें, और ऐसे ही ट्रक पर बैठकर हाथ हिलाते हुए शहर की सीमा से दूर निकल जाएं। बाकी करीब करीब सभी काम हो गए थे। ट्रक भी मिल गया था, पर उसके किराए को लेकर कुमार साहब और ट्रक मालिक के बीच कुछ बुनियादी मतभेद थे। आखिर में रेट तय हुआ और शर्तें भी तय हो गई कि इधर से सामान कुमार साहब चढ़वाएंगे और उधर से ट्रक वाला अनलोडिंग का पैसा देगा। इस समझौते के बाद ट्रक फाइनल हुआ। सामान की पैकिंग, लोगों से मिलने जुलने और ऑफिस की औपचारिकताओं को निपटाने में 3 दिन और लगे। ऑफिस में कुमार साहब को विदाई पार्टी दी गई। पार्टी के बाद उन्हें एक गिफ्ट भी दिया गया। घर लाकर जब उन्होंने ये गिफ्ट खोला तो बोल पड़े, शर्मा को तो ऑफिस वालों ने 3000 रुपए का ट्रॉली बैग दिया था, मुझे गणेश जी की मूर्ति पकड़ा दी। जमाना ही खराब है। कुमार साहब आखिर तक चाहते थे कि तबादला टल जाए, लेकिन नहीं टला। तो उन्होंने अपने मन को समझाया और वही बातें कही जो ऐसे मौके पर हजारों साल से कही जा रही हैं कि जितने दिन का अन्न जल होता है उतने दिन ही रहना होता है। कंपनी जहां चाहेगी वहीं रहेंगे। जहां जा रहे हैं वो शहर भी बढ़िया है, वहां के स्कूल अच्छे हैं, हरी भरी जगह है, थोड़े दिन में मन लग जाएगा। ऐसा ही सब हुआ। अब विदाई की बेला थी। ट्रक सामने खड़ा था और उसमें कुमार साहब का सामान लद रहा था। इसी वक्त सफाई वाली आई और उसने 100 रुपए का इनाम और एक साड़ी मांगी, जैसे कुमार साहब की शादी हो रही हो। उनकी पत्नी ने बुझे मन से एक पुरानी साड़ी और 50 रुपए उसे पकड़ाए। चौकीदार भी लंबा सलाम ठोंक कर इनाम ले गया। कुमार साहब को लगा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कुमार साहब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हर पड़ोसी के घर गए
सबने उन्हें कभी ना भूलने की शपथ खाई। महिलाओं ने विलाप किया, बच्चों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दिए। ऐसा लगा जैसे भगवान श्री राम के वनवास की तैयारियां हो रही हैं। सामान लद चुका था और ड्राइवर बिल्टी कटवाने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर गया हुआ था। ड्राइवर 2 घंटे तक नहीं लौटा। विदाई की भीड़ थोड़ी कम होने लगी। दोपहर के खाने का समय हो रहा था। सारे कॉलोनी वाले पहले ही कुमार साहब को 2-2 बार लंच या डिनर करवा चुके थे। अब कौन हिम्मत करे। एक ने कहा, कुमार साहब, सफर में खाली पेट रहना चाहिए, लंबा रास्ता है, फल खरीद कर बच्चों को खिला दीजिएगा, कहिए तो यहीं से पैक करवा दूं। ड्राइवर आ नहीं रहा था। लोगों की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। अब सारे लोग कहने लगे, ये ड्राइवर बड़े बदमाश होते हैं, जानबूझकर देरी कर रहा है। 3 घंटे बाद ड्राइवर आया तो सबकी जान में जान आई। सबने एक बार फिर हाथ मिलाए, कुछ आंसू भी निकले। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ गया। कुमार साहब टायर पर पैर रखकर ट्रक में चढ़े, बच्चों को चढ़ाया, सबने हाथ हिलाए और ट्रक चल पड़ा। मेरा पड़ोसी बोला, चलो। कुमार साहब भी गए। खड़े खड़े पैर दुखने लगे यार।